हाँ तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने तुम लोगों को पैरेन्काइमा के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं सपोर्टिंग टिश्यू, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में डिटेल्स में तुम लोगों को बताऊंगा। दरअसल कोलेनकाइमा भी एक प्रकार का प्लांट टिश्यू ही है, जिसके जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे सेल्स लिविंग्स होते हैं। साथ ही साथ इसके सेल का जो शेप होता है वह इलोंगेटेड, ओवल एंड स्फेरिकल और पॉलीगोनल होता है। किसी भी प्रकार का यह सेल हो सकता है। मेनली इसको फीलिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि यह गैप को फील करने का काम करता है। तो जैसे कि मान लो कि अगर कोई लंबाई में इस तरह से सेल है और बीच में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स है, तो इसके कॉर्नर जो होते हैं, कॉर्नर पर ज़्यादा खाली हो जाता है, जगह क्या होता है, ज़्यादा गैप रह जाता है। तो यह गैप को फील करने का काम करता है कोलेनकाइमा, सो दैट कोलेनकाइमा का जो कॉर्नर होता है वो काफ़ी मोटा होता है। स्वाभाविक है, फील करेगा तो काफ़ी मोटा होगा। और इसके जो सेल वॉल होते हैं वो असमान थिकनेस होता है, यानी कि सब जगह एक जैसा थिकनेस नहीं होता है, कहीं मोटा कहीं पतला होता है। तो इसको कहते हैं कि असमान, माने अनइवन थिकनेस इसको कह सकते हैं। अनइवन थिक इसको कह सकते हैं कोलेनकाइमा के सेल वॉल को। साथ ही साथ यह सेल वॉल जो बना होता है वह बना होता है सेलुलोज का या हेमी सेलुलोज का। या तो सेलुलोज का बना होगा या हेमी सेलुलोज का बना होगा। इसके जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वह कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत, माने थोड़ा या ना के बराबर इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। इसके अंदर भी लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब स्वाभाविक है कि लार्ज वैक्यूल है तो स्टोरेज का काम करेगा, यह भी क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब यह पाया जाता है कहाँ पे, तो यह पाया जाता है यंग स्टेम, यानी कि यंग स्टेम में, लीव्स के पेटियोल में, लीव्स के पेटियोल में और लीव्स के भेन में कोलेनकाइमा पाया जाता है। अब कोलेनकाइमा का वर्क क्या है, क्या काम करता है, तो कोलेनकाइमा का वर्क है कि स्वाभाविक है कि यह प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, साथ ही साथ प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। किसको, प्लांट के पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, खासकर स्टेम्स को और लीव्स को। साथ ही साथ यह प्लांट को ग्रोथ कराता है, इसके ऑर्गन का ग्रोथ कराता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास वैक्यूल्स होते हैं। सो यह वाटर को स्टोर, फूड को स्टोर करने का भी काम करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट है, तो जिसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होगा वह फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा ही करेगा। ये हुआ तुम्हारा कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सेल का शेप और कहाँ पाया जाता है। अब हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। तो स्क्लेरेनकाइमा भी वन टाइप ऑफ प्लांट सेल है, लेकिन अंतर क्या है,
कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में हमने देखा कि उसका जो सेल स्टार्टिंग से यानी कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक यानी कि मैच्योरिटी तक उसके सेल जो होते हैं एलाइव होते हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में ऐसा नहीं होता है। स्क्लेरेनकाइमा में जब सेल इमैच्योर्ड होता है तब तो लाइव होता है, लेकिन जैसे ही सेल मैच्योर्ड होता है वह डेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। स्वाभाविक है कि जब सेल डेड होगा तो उसके पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा के अंदर, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल के अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। साथ ही साथ इसके जो सेल वॉल होते हैं वो वेरी थिक, बहुत मोटे और काफ़ी रिजिड होते हैं। रिजिड इसलिए होते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन एक ऐसा हार्ड मटेरियल है जिसके डिपोजिशन के कारण ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर है, जिसके प्रेजेंस के कारण जो सेल वॉल है स्क्लेरेनकाइमा का वो काफ़ी रिजिड और थिक हो जाता है। साथ ही साथ इसका जो इंड होता है, सेंट्रल इंड जो होता है ल्यूमेन का, वह नैरो होता है, यानी कि नुकीला होता है, पतला होता है। यानी तो हम कह सकते हैं सेंट्रल ल्यूमेन्स आर इन नैरो। ठीक है। अब स्क्लेरेनकाइमा के टाइप्स भी होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा के मेनली दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं फाइबर्स, यानी कि पहले टाइप्स को हम फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स जो होते हैं यह इलोंगेटेड होते हैं, नैरो होते हैं, और इसका जो सेल्स होता है वह इंड में पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है, और यह पाया जाता है इन भास्कुलर बंडल्स एंड लीव्स में। कहाँ पाया जाएगा फाइबर्स? भास्कुलर बंडल एंड लीव्स में भी पाया जाएगा स्क्लेरेनकाइमा का फाइबरस सेल। साथ ही साथ इसका दूसरा जो रूप है वो है स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स जो है वो है शॉर्टर होता है। जिस तरह से फाइबर्स लंबा होता है उसी तरह से स्क्लेरिड्स जो होता है वो छोटा होता है, स्फेरिकल इन शेप, क्यूबॉइडल इन शेप एंड हाईली ब्रांच्ड होता है। इसके बहुत सारे ब्रांच्ड होते हैं, और यह मेनली पाया जाता है पल्प ऑफ फ्रूट्स। जो फल हम लोग खाते हैं, फल के ऊपर जो छिलका होता है वो छिलका के में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल पाए जाते हैं। साथ ही साथ सेल ऑफ नट्स, यानी कि जितने भी हम लोग नट्स खाते हैं, चाहे वो काजू हो, चाहे कागजी बादाम हो, चाहे चिनिया बादाम हो, जो भी नट्स हम लोग खाते हैं उसके ऊपर का जो हार्ड कवर जो होता है, सेल जो होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा के स्क्लेरिड्स के ही बने हुए होते हैं। साथ ही साथ कोकोनट फाइबर जो भी होता है वो सारा का सारा कोकोनट फाइबर स्क्लेरेनकाइमा का ही बना होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इसका है कि यह मैकेनिकल सपोर्ट देता है, साथ ही साथ प्लांट को रिजिडिटी देता है, प्लांट को ताकत देता है, प्लांट को ताकत देता है। तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि जिस तरह से एनिमल बॉडी में बोन एनिमल बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, रिजिडिटी देता है, उसी तरह से स्क्लेरेनकाइमा प्लांट्स बॉडी में एनिमल बॉडी के जैसे बोन का काम करता है। वह भी स्क्लेरेनकाइमा भी प्लांट को रिजिडिटी देता है और स्ट्रेंथ देता है। स्क्लेरेनकाइमा का यूजेज जो है, यूजेज आप डोर मैट में देख सकते हैं, कारपेट में देख सकते हैं। इस तरह से
आप इसका यूज कर सकते हैं। रॉप बनाने में भी एस्क्लेरेंचाइमा यानी कि नारियल की रस्सी, जिसको हम लोग कहते हैं नारियल की रस्सी, जिससे बनती है। दरवाजे पे जो मैट रखते हैं जिससे हम लोग पैर पोंछकर घर के अंदर जाते हैं, उस तरह के सामान बनते हैं, गद्दे बनते हैं, उसमें इसका यूज होता है। इस तरह से एस्क्लेरेंचाइमा सेल का यूज यहाँ पर होता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के द्वारा हम लोगों ने सपोर्टिंग सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ प्लांट के बारे में जाना, पैरेन्काइमा के बारे में जाना, कोलेनकाइमा के बारे में जाना, एस्क्लेरेंकाइमा के बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों के लिए लेके आऊँगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम लोग जाइलेम, फ्लोएम, प्राइमरी जाइलेम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलेम, सेकेंडरी फ्लोएम के बारे में बात करेंगे।